Hello everyone. I hope you are doing well. My name is Ritu. Welcome to my channel. देखिए, एक टीचर के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब कोई बच्चा ये कहता है कि हमें और पढ़ाइए, और मेरे लिए भी ये बहुत खुशी की बात है बेटा कि आप कमेंट सेक्शन में लिख के ये बताते हो कि इसके आगे का वीडियो बनाइए। उससे मेरे ऊपर एक प्रेशर भी जनरेट होता है और मुझे खुद से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, बच्चे देख रहे हैं और वो सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। वेल, आपके जैसे डिमांड थी, अब मैं इस बुक को भी कंप्लीट करूंगी। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक शुरू होता है क्रिस्टलाइजेशन से। ठीक है, तो आई होप पीछे का मुझे रिवाइज करने की जरूरत है नहीं। इन केस अगर आपको ओवरव्यू चाहिए कंप्लीट चैप्टर का एक ही वीडियो में, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं कंप्लीट चैप्टर का ओवरव्यू एक ही वीडियो में दे सकूं, जिससे क्या होगा कि आपका रिवीजन क्विक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन वीडियोस के थ्रू तो आपने जल्दी से क्या किया, एक एक डिटेल्स पढ़ ली। ठीक है, और उस क्विक रिवीजन के जो वीडियो होगा उसमें कंप्लीट चैप्टर का बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन होगा। और एक चीज और बेटा, मैं चाहूंगी कि आप सभी हर चैप्टर का माइंड मैप बनाएं। जब आप माइंड मैप बनाओगे तो आपका ये जो चैप्टर है वो आसान हो जाएगा, रिवीजन बहुत इजी हो जाएगा। इनकेस अगर आपको माइंड मैप बनाना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, आपने कमेंट सेक्शन में लिखा था मैम अर्जेंट है, एज सुन एज पॉसिबल बनाइए। ठीक है, तो आई होप आपका एग्जाम आ रहा है, तो उसके लिए पहले से ही ऑल द बेस्ट, और अच्छे से करना, डू योर बेस्ट। एंड कोई भी आपको हेल्प चाहिए, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। देखिए, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। आपका कोई ऐसा सोल्यूशन है जिस सोल्यूशन में आपने सॉलिड और लिक्विड का इस्तेमाल किया है, और ये सोल्यूशन भी कैसा है, आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन है। ठीक है, जब आप उसको धीरे धीरे ठंडा करते हो, कूल डाउन करते हो, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सोल्यूट रहता है, जो आपका सॉलिड सोल्यूट रहता है, वो क्या होगा, एक प्रॉपरली एक अरेंजमेंट, एक शेप में, ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के वो सेटल डाउन हो जाएगा। मतलब इमेजिन कीजिए, अगर हमने NaCl का सोल्यूशन लिया है, ठीक है, तो NaCl क्या है, आपका मॉलिक्यूल है, यस और नो। तो वो उस मॉलिक्यूल के जो, ये मान लीजिए, वो मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल हैं वो आपस में एक रेगुलर अरेंजमेंट में सेट हो जाएंगे। अगर वो एटम है तो एटम के पार्टिकल, उसमें पार्टिकल्स जो है वो एक प्रॉपर शेप में अरेंज हो जाएंगे। आयंस है तो वो आयंस की शेप में अरेंज हो जाएंगे। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है किसी पर्टिकुलर शेप में, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल, और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और इस टाइप का जो सॉलिड होता है, जो पर्टिकुलर टाइप के क्रिस्टल्स बनाता है, उस टाइप के सॉलिड को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, the smallest unit of this arrangement of particle which get repeatedly through the crystalline solid is called unit cell। और एक जो अरेंजमेंट बन रहा है जिसका वो रिपीटेड रहता है, जिसका वो रिपीट रहता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। और यूनिट सेल जो रहते हैं हर सब्सटेंस की, वो एक प्रॉपर जियोमेट्रिक शेप की हो सकती है। ठीक है, आप आगे की क्लासेस में, इवन 9th क्लास में, आप डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स के शेप जो रहती है, स्पाइरल रहती है, ठीक है, क्यूबॉइडल रहती है, कैसी रहती है, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और इसमें भी दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टल कैसे हैं, हम इसमें पढ़ेंगे। वेल, पहले हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या लिया है। हेंस क्रिस्टल कैन बी डिफाइंड एज द सॉलिड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, molecules or ions are packed in a regularly ordered and repeating pattern extending in all three spiral dimensions। ठीक है, जो 3 डायमेंशनल शेप रहती है। Crystallization is the process of formation of crystalline solid from the corresponding solution। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के क्रिस्टल फॉर्म करना उसके सोल्यूशन से, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे कैसे हो सकती है। देखिए, आप हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन है, उसको आप क्या कीजिए, धीरे धीरे ठंडा कर दीजिए। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर आप कम करेंगे, वो उसके जो सोल्यूट है उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे।
दूसरा होता है आपका जो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है उसमें से सोल्यूट को बाहर निकाल दो, आप सोल्यूट को निकाल दो, वो इवेपोरेशन हो सकता है। क्लियर? उसमें से हमने सोल्यूट कह रही हूँ, सॉल्वेंट को निकाल दो। फॉर एग्जाम्पल NaCl है और वाटर है, आपने उसका सोल्यूशन बनाया। अगर आप वाटर को इवेपोरेट कर दोगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इसके NaCl के क्रिस्टल्स आपको मिल जाएंगे। थर्ड हम बात करें तो जो मोल्डन सॉलिड होते हैं उनको आप धीरे धीरे स्लो कूलिंग करेंगे जब आप, तो उसके क्रिस्टल फॉर्म बनेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका मोल्टन रॉक होते हैं, जो लावा रहता है अर्थ के अंदर, मोल्टन रॉक रहते हैं, मैग्मा, ठीक है, उसको जो वो अर्थ के बाहर आ जाता है तो उसको लावा कहते हैं, और जब वो सडनली कूल डाउन होता है तो आपको एक हार्ड मास देखने को मिलता है। लेकिन जब वो अर्थ के अंदर कूल डाउन हो रहा होता है, आपने वॉल्केनोज में देखे होंगे ना, पढ़ा होगा बेटा, सिल्स डाइक्स होती हैं, उनमें जब आपका मोल्टन रॉक होता है वो स्लोली धीरे धीरे कूल डाउन होता है। तो जब आप देखते हो तो जब वो धीरे धीरे कूल डाउन होता है तो उसके पर्टिकुलर क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल नहीं, जैसे आपने मार्बल पत्थर देखा होगा, मार्बल रॉक, उसको जब आप टुकड़ों में तोड़ते हो तो आप क्या देखते हो, उसके आपको प्रॉपर क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे कूल डाउन हुआ है। क्लियर? तो स्लो कूलिंग ऑफ मोल्टन सॉलिड, ठीक है, ये भी क्या होता है, क्रिस्टल्स बनते हैं इससे भी। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड फॉलोड बाय द कंडेंसेशन ऑफ रिजल्टेंट वेपर। देखिए सब्लिमेशन के बाद क्या होता है, डिपोजिशन, और जब डिपोजिशन हो रहा होता है तो भी वहां पे आपको क्या मिलते हैं, क्रिस्टल्स मिलते हैं। जब मैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स की बात करूं तो देखिए मैंने आपको ये बताया कि जो ईच क्रिस्टल बनता है वो एक 3 डायमेंशनल जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। यहाँ पे जब हम टाइप्स की बात करें तो 7 यूनिक क्रिस्टल के टाइप होते हैं, जो उनके पार्टिकल किस तरीके से अरेंज हुए हैं, उनका ओरिएंटेशन क्या है, इसके बेसिस पे हम उनको डिवाइड करते हैं। वो क्यूबिक हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, टेट्रागोनल हो सकता है, रिम्बोहेड्रल हो सकता है, ठीक है, ऑर्थोम्फिक हो सकता है, या फिर मोनोक्लिनिक हो सकता है, या फिर ट्राइक्लिक हो सकता है। आई होप ये बेटा टाइप्स हैं, आप चाहो तो YouTube पे जाके सर्च करके इन अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ सकते हो। वैसे 9th क्लास में इसके बारे में और 11th 12th क्लास में इसके बारे में डिटेल में आता है, बट आप चाहो तो यहाँ भी इसके बारे में आगे पढ़ सकते हो। ये टाइप की शेप, जो ये शेप बता रहे हैं बेटा, आप उसको किस तरीके से अज्यूम करोगे, ठीक है, ये चीज देखनी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, आप चाहो तो इसको YouTube पे जाकर देख सकते हो। अगर नहीं देखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना बेटा। नेक्स्ट क्लास जो मैं आपको पढ़ाऊंगी उसमें मैं आपको ये चीजें क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट आ रहा है बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया जैसे कॉपर सल्फेट ले लीजिए, कॉपर कार्बोनेट ले लीजिए, ठीक है, लेड क्रोमेट ले लीजिए, कुछ भी, ये जितने भी आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं बेटा, जब इनके पार्टिकल्स आपस में अरेंज हो रहे होते हैं एक पर्टिकुलर शेप में, वो आपकी क्यूबिक हो सकती है, टेट्रागोनल हो सकती है, हेक्सागोनल हो सकती है, कोई भी आपकी ये शेप ले रहे हैं, इस शेप को बनाने के लिए उसे फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है, जिससे वो आपके जो सॉलिड है वो क्रिस्टल फॉर्म ले सके। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा, व्हेन अ सॉलिड गेट क्रिस्टलाइज्ड from its respective hot concentrated aqueous solution, a certain fixed number of water molecules also get attached to the solid crystals to form unit cell of crystal। ये कोई एक यूनिट बनाने के लिए certain number of molecules, water के molecules की हमें जरूरत होती है, और इनको हम कहते हैं, इस अमाउंट को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप ये भी कह सकते हो कि किसी भी सब्सटेंस के एक यूनिट क्रिस्टल बनने के, सिंगल यूनिट बनने के लिए क्रिस्टल की जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और इसको हम वाटर को गर्म करके, टेम्परेचर को हाई करके इसको हम लूज कर सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी या फिर गर्म करके भी, ठीक है। इसी बेसिस पे कि वो वाटर को लूज कर रहे हैं, वो वाटर को गेन कर रहे हैं, ठीक है, इसके बेसिस पे हमारे
कई तरह के आपके सॉलिड सब्सटेंस देखने को मिलते हैं। वो हो सकते हैं आपके हाइड्रेटेड सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट, ठीक है, उसमें भी डीलिक्विसेंट, इफ्लोरेसेंट, है ना, ये सब्सटेंस होते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होते हैं। वो सारे जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे ये सोडियम कार्बोनेट है, इसके साथ अगर 10H2 अटैच्ड है तो ये हो गया हाइड्रेटेड सॉल्ट। और अभी मैं इसमें से इस 10H2O को निकाल दूं तो ये जो सॉल्ट बचेगा ये होगा आपका एनहाइड्रस सॉल्ट। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बेटा, ये हमें पता कैसे चलता है कि वास्तव में इसके साथ अटैच है या नहीं है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो बिल्कुल व्हाइट होता है आपके सॉल्ट की तरह, लेकिन वहीं इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो जाए, .5H2 जो उसमें जुड़ता है, जैसे ये देखिए .5H2 इसमें जुड़ता है, अगर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें ऐड हो जाए तो ये ब्लू कलर का हो जाता है, इसीलिए इसको हम ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं। इसी वजह से ग्रीन विट्रॉल जो आपका फेरस सल्फेट रहता है इसका भी कलर ग्रीनिश रहता है। क्यों रहता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है? अब हम बात करते हैं हम इफ्लोरेसेंट एंड डीलिक्विसेंट। इफ्लोरेसेंट क्या होते हैं बेटा कि वो देखिए, सबसे पहले आप समझिए डीलिक्विसेंट, लिक्विसेंट समझ रहे हैं? डीलिक्विसेंट मीन्स जो क्या करेगा, वाटर से देखो सॉल्ट एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर से और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया तो जाहिर सी बात है उसका एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। तो इस टाइप का जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं डीलिक्विसेंट, ठीक है। और इफ्लोरेसेंट वो जो लूज करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, मीन्स मैंने यहाँ पे रख दिया नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो वाटर को क्या करेगा, लूज कर देगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हाइग्रोस्कोपिक एंड डेसिकेटिंग एजेंट।